तुम इस वक्त कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही हो मैं जानता हूं। जब कोई बहन या बेटी घर से भाग जाए तो उसके दर्द को अच्छी तरह से जानता हूं मैं। कितनी तकलीफ होती है, चुभन होती है, उस सबसे मैं वाकिफ हूं। आप मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। नहीं, तुमने इस बार भी अपना फैसला हमारे खिलाफ जाकर लिया है। इसका नुकसान न सिर्फ तुम्हें बल्कि इस पूरे खानदान को हुआ है। हमारी हवेली की इज्जत मिट्टी में मिल गई है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि तुम मेरी जगह नहीं हो। ना मैं पहले गलत थी ना मैं आज गलत हूं। आपको तो इस हवेली के उसूलों ने कभी अपनी बहन के बारे में सोचने की इजाजत ही नहीं दी। हमेशा खुदगर्जी के फैसले किए आपने। तुम अगर मेरी जगह होती तो तुम भी शायद यही करती, लेकिन खैर इस वक्त मैं यहां ये बहस नहीं छेड़ने आया और ना ही बहस करना चाहता हूं। मैं तुम्हें सिर्फ यह बताने आया हूं कि बुआ की तदफीन हवेली के अहाते में कर दी गई है। वो हमारी खास मुलाजमा थी, इसीलिए उसे हवेली में दफन किया। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे तुम दुनिया के आखिरी कोने में ही क्यों ना छुपी हुई हो उस गद्दार गुलाम के साथ। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। हाँ जावेद, क्या रिपोर्ट है? सर वो गुलाम मिल गया गुलाम? और सुंदरी? नहीं सरकार, अभी तक तो वो दोनों नहीं मिले, लेकिन जो नंबर आपने दिया था उस गुलाम का, हम वो नंबर ट्रेस करते हुए गुलाम के मोबाइल फोन तक पहुंच गए। गुलाम का मोबाइल फोन एक जगह मिला है। मुझे लोकेशन भेजो, मैं पहुंच रहा हूँ अभी। फौरन भेजो। ठीक है सर, मैं भेज रहा हूँ। बुआ, मैं गुनहगार हूँ, मैं मुजरिम हूँ तुम्हारी। बचपन से लेकर आज तक हर दर्द, हर खुशी में तुम मेरे साथ थे, लेकिन मैं तुम्हारी वफादारी का सिला तुम्हें ना दे सकी। अगर मैंने उस रात को सुंदरी को तुम्हारे साथ ना भेजा होता तो आज तुम मेरे सामने होती बुआ। मैंने तुम्हें खो दिया,
मेरी अपनी माँ के बाद अगर कोई था जो मुझे समझ सकता तो वो तुम थी, और मैंने तुम्हें भी खो दिया। हमारी खुर्शीद बहुत तन्हा हो गई है बुआ, बहुत अकेली। मुझे माफ कर दो बुआ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझको। सर ये गुलाम का फ़ोन है, इसमें सिम भी है। किसी ने इसे यहाँ फेंक दिया था। सर यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरी हैं, इसलिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि वो उन्हें कहाँ लेकर गए होंगे। वो उन्हें कहाँ लेकर गए हैं, क्या मतलब? इससे पहले उस खातून की मौत और अब इस मोबाइल का मिलना, इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गए, उन्हें ज़बरदस्ती ले जाया गया यहाँ से। जी सर, वरना ऐसे यहाँ फ़ोन कौन फेंक सकता है? हमें तो ये अगवा लग रहा है। ये भी तो हो सकता है गुलाम ये ना चाहता हो कि हम उस तक पहुँच जाएं, इसलिए फ़ोन फेंक दिया हो। जी सर बिल्कुल, हम सब मुमकिनात पे गौर कर रहे हैं। सर जहाँ तक पता चला है गुलाम के पास कोई हथियार नहीं था। मुझे वजाहतें नहीं सुननी। उनको ढूंढो हर हाल में, किसी भी तरह समझ आइए, गली गली छानो यहाँ की। मुझे हर हाल में सुंदरी चाहिए यहाँ, बस। तो तुम्हारे पापा ने लोग लगा दिए उनके पीछे। गुलाम और सुंदरी भाग के जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? जहांदाद सरकार ने भागी हुई खुर्शीद और आशिक अली को भी तो ढूंढ निकाला था, उसकी बेटी को भी निकाल लेंगे। कुछ नहीं होगा पापा से, जो करना है अब मुझे ही करना है, वरना वो गुलाम शादी कर लेगा वो सुंदरी से। हो सकता है उसने शादी कर ली हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है उस कमजात के नसीब में सुंदरी लिखी थी, इसीलिए तो उसके साथ भागी थी।